जो हम आप प्रत्येक व्यक्ति घर में पूजा करते हैं, गेस्ट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो प्रभु मेरा सिर्फ़ इतना ही है कि जो इतनी पूजा करने के बावजूद भी व्यक्ति परेशान रहता है, क्या पूजा में कौन-सी ऐसी कमी होती है? उसकी वजह ये है, जी। वजह जानना चाहते जी, हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल कि इतनी पूजा-पाठ भी करते हैं, हम सब करते अब ही हैं, फिर भी लोग फिर भी परेशान हैं। परेशान रहते हैं। हाँ, बहुत से लोगों को देखा जाता है कि वो बिल्कुल भी पूजा नहीं करते, हाँ, बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। पाप करते हैं, फिर भी आनंद में होते हैं। जी, हैं? जी, तो उसकी मूल वजह ये है कि इस जीवन में प्राणी जो भी सुख या दुख भोगता है, जी, वो पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। जी, पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। उसके अनुसार पूर्व जन्म के फलों के अनुसार जी, उसी को आप कर्म से भी कहते हैं, जी, उसी को किस्मत भी कहते हैं, जी, उसी को भाग्य भी कहते हैं, जी, उसी को प्रारब्ध भी कहते हैं। जी, तो पूर्व के कर्मों का जो प्रारब्ध बना होता है, जी, उसके अनुसार व्यक्ति को यहाँ 3 चीजें मिला करती हैं: जन्म, आयु और भोग। जी, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार प्राणी का जन्म होता है जी, जी, बिल्कुल। और उसी के अनुसार आयु निर्धारित हो जाती है। जन्म जन्म और आयु जी, और भोग। जी, भोग का मतलब आयु निर्धारित हो जाती है कि कितने वर्ष की आपकी जिंदगी होगी, आयु होगी। जी, और भोग मतलब सुख दुख, अच्छा, ये भी निर्धारित हो जाता है जन्म के पहले ही। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। जब आपका जन्म नहीं होता, जी, उसके पहले ही जी, फिक्स हो जाता है जी, कि आपने कैसा कर्म किया है पूर्व जन्म में, कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है। जी, उसके आधार पर जी, आपकी जन्म, आयु और भोग, ये तीनों चीजें फिक्स हो जाती हैं। जी, तो जो पूर्व जन्म में आप करके आए हैं, जी, तो उसका तो यहाँ फल भोगना ही है। जी, माना कि आज आप दुख भोग रहे हैं, जी, तो पूर्व जन्म के जो पाप कर्म हुए, जी, क्या है कि पाप कर्मों का फल होता है दुख जी, और पुण्य कर्मों का फल होता है सुख। सुख, जी, ठीक है ना? जी, ये हमारे सदग्रंथ ऐसा बताते हैं। जी, तो जो पूर्व जन्म में आप पाप करके आए हैं, उसका फल आप दुख भोग रहे हैं। जी, ठीक है? अब ये आपको भोगना पड़ेगा और जैसे ही आपका भोग पूरा हो जाएगा, तो बिना किसी प्रयास के जी, आपका ये दुख समाप्त हो जाएगा। और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, जी। तब तक आपको ये भोगना पड़ेगा। तो प्रभु ये जो व्यक्ति अगर इस चीज इसीलिए सुनिए पहले, जी, इसीलिए शास्त्र में कहा गया है जी, कि हेयम दुख मनागतम, जी, हेयम दुखम आगतम। यानी कि जो दुख आगे आने वाला है, जी, जो हम भोग चुके, जी, जी, उसमें अगर आप चिंतन करें तो व्यर्थ होगा। जी, जो दुख आज अभी आप भोग रहे हैं, जी, इसके विषय में भी चिंतन करना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि ये दुख आ तो गया ही है, जी, जी, अब इसका जाना ही शेष है, जी, जी, तो ये समय पर चला भी जाएगा। जी, परंतु जो दुख आया नहीं है, जी, आगे आने वाला है, जी, उसको आप हे माने नाश करने योग्य है। जो तो आगे आने वाला दुख है, गुरु जी क्षमा वो नाश करने योग्य है। उस पर आपका काबू है, उसे दुख को आप नाश कर सकते हैं। जी, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण बात है गुरु जी। कैसे? मतलब जो दुख आने वाला है, जी, जी, उस दुख को नाश कर सकते हैं। जी, कैसे? कैसे? जैसे हमें इस वृक्ष को नाश करना है, जी, ठीक है, जी, तो हम इसकी एक एक पत्ती तोड़ेंगे जी, या एक एक डाली काटेंगे, तो इसका नाश नहीं होगा। जी, जी, तो इसलिए हमें पहले इसके मूल को जानना पड़ेगा कि इसका मूल कहाँ है, इस वृक्ष का मूल कहाँ है। जड़, और जब मूल जान लेंगे तो सीधे मूल से ही खत्म कर देंगे, तो उसका नाश हो जाएगा। ठीक है ना? उसी प्रकार से जो हमारे आगे आने वाला दुख है, जी, उसका कारण क्या है, पहले उसको समझना होगा। कैसे समझे एक व्यक्ति? उसको समझना होगा कि उसका कारण क्या है। तो सुनिए, जी,
जो आगे आने वाला दुख है जी उसका कारण है दृष्टा दृश्य संयोगो हे हेतु। शास्त्र में सूत्र है ऐसा जी कि दृष्टा दृश्य, दृष्टा मीन्स आत्मा, चेतन स्वरूप, कल्याण स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप जो आत्मा है जी वो दृष्टा है। जी और दृश्य है शरीर से लेकर के संपूर्ण संसार, जी बुद्धिया और मन आदि से लेकर के जी ये सब संसार, ये दृश्य है। जी तो दृष्टा और दृश्य का जो ये संयोग हो गया है, इसकी वजह से ये दुख आने वाला है। अब ये दृष्टा और दृश्य का संयोग क्यों हो गया है उसको समझे। जी तो उसका मूल कारण है तस्य हेतु अविद्या। जी उसका मूल हेतु है, कारण है अविद्या। अज्ञान। अविद्या के कारण ये दुख आने वाला है। अविद्या क्या है? जी बिल्कुल। अविद्या क्या है अब उसको भी समझो। जी अनित्या असुचि दुख अनात्मसु नित्य सुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अनित्य को नित्य मान लेना ही अविद्या है। अनित्य से जैसे संसार का प्रत्येक पदार्थ जी जी अनित्य है, जो कुछ समय होता है उसके बाद नहीं होता, जी कुछ समय के लिए जो होता है वो अनित्य माना जाता है, जी और जो हमेशा बना रहता है जी वो नित्य माना जाता है। ठीक है। जी तो अनित्य जो पदार्थ है, संसार का कोई भी पदार्थ है, ये सब अनित्य है। मतलब जो जब दृष्टम तद नष्टम, मतलब जो देख रहे हैं वो सब ऐसे ही नाशवान। नाशवान है। जो दृष्टि का विषय है वो सब नाशवान है, वो सब अनित्य है। लेकिन तो इस अनित्य पदार्थों में नित्य की भावना करके उसमें आसक्ति करना, यही अविद्या है। अनित्या असुचि, जी जैसे ये शरीर आदिक है हमारे आपके, जी जी ये तीनों कालों में कभी पवित्र नहीं हो सकते। क्यों? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये अपवित्र वस्तुओं से ही बने हैं। जैसे मलमूत्र आदिक भरा है, जी हड्डी, चमड़ा, रक्त, मांस, ये सब अपवित्र वस्तुएं हैं। तो इन अपवित्र वस्तुओं से बना है ये शरीर, इसलिए तीनों कालों में कभी पवित्र नहीं हो सकता। अत्यंत मलिनो देहो देही चा अति निर्मला तयोरंतरम ज्ञात्वा कस्य शौचम विधीयते। अत्यंत मलिनो देहो, यह देह अत्यंत मलिन है। जी और फिर भी बहुत से अर्ध प्रबुद्ध लोग, पता चला स्नान आदि कर लिया तो इस देह को पवित्र मानने लगते। जी तो अपवित्र को पवित्र मान लेना ही अविद्या है। अनित्या असुचि दुख, जी कहा करते हैं शरीरो ही व्याधि मंदरम, ये शरीर दुखों के घर हैं, और फिर भी इनको सुख रूप मानकर स्त्री पुत्र कलत्रादिक शरीरों में आसक्ति रखना, इसी का नाम अविद्या है। लेकिन प्रभु अनित्या असुचि दुख अनात्मसु, जी यह स्पष्ट सिद्ध है कि ये शरीर आत्मा नहीं है। कैसे? क्योंकि आत्मा का लक्षण बताया गया है, जी जैसे गीता जी में लिखा है जी कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका जी न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। अर्थात कट सकता नहीं शस्त्र से वह, ज्वाला भी जला नहीं सकती, जी उड़ सकता नहीं पवन द्वारा, वर्षा भी बहा नहीं सकती जी उस आत्मा को। और जी, ये जी। शरीर तो कट भी जाता है, गल भी जाता है, सूख भी जाता है। जी बिल्कुल है? तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये शरीर आत्मा नहीं है। नहीं है। इस अनात्मा शरीर को ही आप आत्मा मान लें, बस यही अविद्या है। प्रभु अब अविद्या का नाश कैसे होगा? जी पहले जी सुनिए। जी जी गुरु जी संपूर्ण दुखों की कारण क्या है? अविद्या। अब अविद्या का नाश कैसे होगा? जी अविद्या का नाश करने के लिए विद्या ही पटीयसी, विद्या ही चतुर है। जैसे उदाहरण के लिए जी मैं आपको बताऊं कि जैसे ये गुफा है, जी जी गुफा में घनघोर अंधेला है। जी बिल्कुल अब उस अंधेरे का नाश आप कैसे करेंगे? बाहर बैठ के अश्वमेघ यज्ञ करने लगे तो क्या गुफा का अंधेरा नाश हो नहीं जाएगा? होगा, वहाँ तो नहीं होगा ना। चिराग ही जलाना पड़ेगा। वहां जाकर के लाठी डंडा से भगाएं उस अंधेरे को, नहीं या नहीं, तसला फावड़ा से लेकर फेंके तो क्या अंधेला जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। उस अंधेरे को भगाने का केवल एक ही उपाय है, प्रकाश। प्रकाश किया जाएगा तो अंधेला कब भग गया, कहाँ को भग गया, पता भी नहीं चलता। उसी प्रकार से अविद्या को नाश करने के लिए विद्या की आवश्यकता है। विद्या के अलावा
और किसी उपाय से अविद्या का नाश नहीं हो सकता तो है। प्रभु ये विद्या कैसे, जैसे एक थोड़ा सा हमारे दिल में चल रहा है, एक गृहस्थ व्यक्ति ना तो अपने परिवार में जो सम्मिलित है, उनके बच्चे हैं, बीवी है, परिवार को लेके चलना भी है, और इन चीज़ों को अगर मिथ्या मान भी ले तो परिवार कैसे उसके साथ चलेगा? अगर नहीं चलता है तो फिर सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, आप ना भी नहीं अगर इसको मिथ्या मानते जी तो तुम्हारे ना मानने से ये सत्य थोड़ी हो जाएगा। ये जो मिथ्या है वो तो मिथ्या ही रहेगा। तुम ना भी मानो मिथ्या जी तो भी मिथ्या ही रहेगा, और जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, तुम मानो या ना मानो। हाँ, ये तो सत्य है कि जो मिथ्या है उसे ही हम सत्य मान रहे हैं, लेकिन प्रभु अगर ऐसा नहीं करते तो फिर परिवार चलेगा कैसे? चलेगा, क्यों नहीं चलेगा भाई? अगर आप सत्य को सत्य मानेंगे, मिथ्या को मिथ्या मानेंगे, उसमें परिवार चलने में कहाँ आपत्ति है? तो क्या कौन यही सी समस्या है? तो क्या यही कारण अब है जो पूजा पाठ करते अब हैं? क्या विद्या को ग्रहण करने से परिवार नहीं चलेगा तुम्हारा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। फिर तो उस विद्या को ग्रहण करेंगे, आपकी अविद्या का नाश हो जाएगा, आपके दुखों की समाप्ति हो जाएगी, जो आगे आने वाले दुख है। प्रभु वो विद्या कैसे ग्रहण की है? विद्या ग्रहण करने के लिए भी गीता जी में बताया गया है जी कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्य तत्वदर्शिनः। जी अर्थात तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों की शरण में जाकर जी तद विद्धि प्रणिपातेन, उनको दंडवत प्रणाम करने से, जी परिप्रश्नेन, छल कपट से रहित होकर प्रश्न करने से,